आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कार्तिक मन में आज नरोत्तम दास ठाकुर का अपीयरेंस डे है, तो नरोत्तम दास ठाकुर का डिसअपीयरेंस डे के दिन भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें शुद्ध भक्ति प्रदान करें, हम कृष्ण प्रेम प्रदान करें, हमें मार्ग प्रशस्त करें कि हम अच्छे से चैंटिंग कर सकें। तो आज हम रूप गोस्वामी का भजन गाएंगे, कृष्ण देव भवंतम वंदे। कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, कृष्णदेव भवन्तं वन्दे। मन मानस मधुकर अर्पया निज पद पंकज मकरंदे। मन मानस मधुकर अर्पित अर्पया निज पद पंकज मकरंदे। कृष्णदेव भवंतम वंदे। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और कृपया क्या कीजिए कि मेरे जो मधुमक्खी सदृश मन है उसको अपने चरण रूपी कमल में स्थापित कर दीजिए, स्थिर कर दीजिए। यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव नखं गिरीचम्, इदमीक्षामि निशं तव अच्युत तदपि कृपाद्भुत विचिन्तम्। कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, कृष्णदेव भवन्तं वन्दे। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि महान ब्रह्मा अपनी समाधि में स्थित है और वो भी आपके चरण कमलों के नाखूनों के अग्र भाग से निकलती हुई जो कांति है उसका एक कण देखने में भी वो अयोग्य फील करते हैं। फिर भी इस दृष्टि की अभिलाषा है मुझे कि आपसे कृपा की याचना करता हूँ और कि वह सुना है कि आप जो है कृपा के द्वारा अपना दर्शन करते हैं, तो आप मुझे वो दर्शन प्रदान कीजिए जो ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ है। कृष्ण देव भवंतम वंदे। आज हम अपने आचार्य श्री प्रपाद गुरु महाराज की कृपा से डायरेक्ट इस्कॉन मंदिर में जाके कृष्ण और राधा के दर्शन करते हैं। आप देखिए, जो दर्शन ब्रह्मा को भी दुर्लभ हैं, वो हमारे गुरु लोग परंपरा के जो आचार्य हैं उनकी कृपा से हम जैसे पतित लोग भी पूरा दर्शन करते हैं, है ना, पूरा विग्रह दर्शन करते हैं, पूरा स्वरूप दर्शन करते हैं श्रीमती राधा रानी और कृष्ण। हम कितने भाग्यवान हैं, इसकी आप तुलना कर सकते हैं। नेक्स्ट श्लोक पे ब्रह्मा जी कहते हैं, भक्तरुदिश्चति यद्यपि माधव नव त्वयि मम तिलमात्री, परमेश्वरता तदपि तवादित दुर्घटन घटन विद्राति। कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, कृष्णदेव भवन्तं वन्दे। तो यहाँ पे फिर बोलते हैं रूप गोस्वामी कि हे माधव, यद्यपि आपके प्रति मेरी जो निष्ठा है बहुत थोड़ी है ना, थोड़ा सा भी मैं आप प्रकट नहीं कर पाता हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, या कह लीजिए तो बिल्कुल भी प्रेमा भक्ति मेरे अंदर नहीं है, लेकिन आप सबके ऊपर हैं और आप ही सर्वश्रेष्ठ परब्रह्म भगवान है। तो आप असंभव को संभव करने में सफलता पूर्वक संपन्न है। आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं तो पतित अवस्था में हूँ, आपको भूल भी गया हूँ और इस माया के चक्र में हूँ, लेकिन यदि आप कृपा करें तो इस दुर्लभ माया को, इस दुर्लंघ माया को भी मैं लांघ सकता हूँ और अपनी जो ओरिजिनल अवस्था है, सच्चिदानंद मेरा जो स्वरूप है, जो कि शाश्वत आपके दास के रूप में है, वो पहचान सकता हूँ। और ये कार्य केवल आप कर सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं है। लास्ट श्लोक में बोलते हैं, अयम अविलोल्य याद सनातन
कलि अद्भुत रस भारम, निवसति नित्य महामृत निंदसी, विदनम मधुरिमा सारम। कृष्ण देव भवन्तं वन्दे, कृष्ण देव भवन्तं वन्दे, कृष्ण देव भवन्तं वन्दे। रूप गोस्वामी के जितने भी भजन है उसमें सनातन शब्द जरूर आता है। सनातन कृष्ण को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि भगवान सनातन है, और सनातन उनके बड़े भाई को भी रिप्रेजेंट करता है, जो कि उनके गुरु के समान है, जो उनका मार्गदर्शन करते थे। इसलिए रूप गोस्वामी अपने भजनों में सनातन शब्द यूज करते हैं, क्योंकि सनातन शब्द के दो अर्थ हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं कि हे सनातन, हे कृष्ण, हे सनातन गोस्वामी, आपके चरण कमल तो ईश्वर के अमृत रस को भी मात देते हैं। आपके चरणों के इस कमल पुष्प में वास्तविक आश्चर्यजनक रसों से भरपूर मधुरता की सुगंध पाकर मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मन रूपी जो मधुमक्खी है वो शाश्वत इन्हीं कमलों में वास करे। शाश्वत या तो वैष्णव के चरणों में, शुद्ध वैष्णव के चरणों में वास करे, जो भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति करते हैं, या भगवान आप अपने चरण कमलों में इस मधुमक्खी स्वरूप मेरे मन को स्थापित कर दीजिए। कृष्ण देव भवन्तं वन्दे, कृष्ण देव भवन्तं वन्दे, कृष्ण देव भवन्तं वन्दे। उसके बाद ही रूप गोस्वामी का दूसरा भजन है, जस्ट इसी के ऊपर या नीचे होगा। राधे जय जय माधव दैते, गोकुल तरुणी मंडल महिते। तो राधा रानी हमारी अधिष्ठाता देवी है ना। राधा रानी को गौड़िया वैष्णव लोग अपनी अधिष्ठात्री देवी के रूप में स्वीकार करते हैं। तो राधा रानी को क्या पसंद है कि उनका भजन गाया जाए तो वो प्रसन्न होंगे? नहीं, जब कृष्ण का भजन गाया जाता है तो प्रसन्न होते हैं। इसलिए पहले हमने कृष्ण देव भवन्तं वंदे गाया, लेकिन अब कृष्ण कब प्रसन्न होंगे? जब राधा रानी का भजन गाया जाएगा। तो राधे जय जय माधव दैते, गोकुल तरुणी मंडल मोहिते, दामोदर रति वर्धन वेशे, हरि निष्कुट वृंदावी पिनेशे, वृषभानुदधी नव शकीलेके, ललिता सखी गण रमित विशाखे, राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते, गोकुल तारिणी मंडल मोहिते, करुणा करमयी करुणा भरीते, सनक सनातन वर्णित चरिते, राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, कृष्ण देव भवन्तं वन्दे, कृष्ण देव भवन्तं वन्दे, कृष्ण देव भवन्तं वन्दे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपदा, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। हरि बोल। आज के इस वैष्णव भजन को सुनने के लिए, गाने के लिए धन्यवाद आप सभी वैष्णव। आई होप कि रिमेम्बर होगा ये भजन हमने पहले भी गाए हैं।
तो आप दामोदर अष्टक में इसको भी शामिल कर सकते हैं। दामोदर अष्टक भी गाइए, गोपी गीत भी गाइए, और ये राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए भी गाइए। और आज नरोत्तम दास ठाकुर का तिरुभाव दिवस है। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो है वो शुद्ध भक्त थे। वो इतने शुद्ध भक्त थे कि चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उनका रिकमेंडेशन किया था कि एक नरोत्तम नाम का एक भक्त आएगा, है ना। तो आप सोच सकते हैं वो कितने बड़े भक्त होंगे। और उनके एकमात्र जो गुरु हैं, उनके एकमात्र शिष्य थे लोकनाथ स्वामी महाराज के। तो वो बहुत ही ज्यादा शुद्ध वैष्णव थे। और उन्होंने जो अपने प्रार्थना नामक जो अलग अलग उन्होंने लिखा है गीत, वैष्णव गीत, प्रार्थना गीत, उसको श्रील प्रभुपाद बहुत गाया करते थे, है ना। तो उन भजनों को हम गा सकते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर जो है हमें भी भक्ति का रस प्रदान करें, हमें भी कृष्ण भक्ति प्रदान करें, हमें भी चैंटिंग में शुद्धता प्रदान करें, ताकि हम भगवान के प्रिय बन सके। हरे कृष्णा। तो आज हम मुकुंद माला श्लोक पढ़ेंगे। तो आज का श्लोक का नंबर है हमारा आई थिंक 42 नहीं 48 है, 47 या 48 होगा। 47 पढ़ना है। यस 47 पढ़ना है। पिछली बार हमने 46 कर लिया था। तो आइए प्रार्थना कर लेते हैं। ओम ज्ञानांजन शलाकया येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् नाम प्रोच्य नारायण आख्यम केन प्रापु वांछितं पापिनः अपि हान पूर्वं वाक् प्रवृत्ताना तस्मिन् तेन प्राप्त गर्भवास आदि दुःखम्। आई थिंक ये 47 हमने पढ़ लिया था। 48 कर चुके हैं। 47 हमने कंप्लीट किया था। आई थिंक हमें 48 पढ़ना है। यस। तो आज हम 48 नंबर श्लोक पढ़ रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की स्मॉल बुक मुकुंद माला श्रोत, जैसे राजा कुलशेखर की स्तुतियां हैं। श्लोक का नंबर 48। ध्यायन्ति विष्णुम अव्यय हदपद अव्यय हदपद मध्ये स्थितं व्यवस्थितं समाहितानां सततम् अभये प्रदम् तेन यान्ति सिद्धिं पराम तु वैष्णवीयम्। ध्यायन्ति ये विष्णुम् अनंत अव्ययम् हदपद मध्ये सततं व्यवस्थितं समाहितानां सतत अभयप्रदम् ये यान्ति सिद्धिं परमां तु वैष्णवीयम्। तात्पर्य अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। असीम तथा अव्यय विष्णु जो हृदय रूपी कमल में सदैव विद्यमान रहते हैं, उन लोगों को निर्भीकता प्रदान करते हैं जो अपनी बुद्धि को उन पर स्थिर करते हैं। जो भक्त उनका ध्यान करते हैं वे वैष्णव की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करते हैं। राजा कुलशेखर आगे बताते हैं कि न केवल हमें भगवान के चरण का मतलब नाम लेना चाहिए, जो कि हमें जन्म मृत्यु के चक्र से बचाएगा, दोबारा गर्भ में प्रवेश नहीं कराएगा, बल्कि जो ये भगवान जो है असीम है। असीम मतलब हर जगह भगवान है, किसी सीमा हम ये नहीं कह सकते भगवान यहाँ है यहाँ नहीं है। भगवान असीम है ना। और कैसे अव्यय है भगवान, है ना, जिनका कभी नाश नहीं होता, शाश्वत सच्चिदानंद। तो ऐसे जो भगवान विष्णु हैं, उनके हृदय जो कमल रूपी कमल में सदैव विद्यमान है। और उनकी क्या विशेषता है? हर जीव के हृदय में वो विद्यमान रहते हैं, है ना। हृदय किस ओर होता है? बाईं ओर, है ना। और हृदय में क्या होता है? आत्मा। आत्मा के अंदर परमात्मा। श्रीमद् भागवत में बताया है कि परमात्मा आत्मा के अंदर कितने साइज के होते हैं? अंगूठे के बराबर। अंगूठे के बराबर होते हैं, सुंदर विष्णु फॉर्म में।
स्वर्ण से जलित उनका मुकुट पहनते हैं, 4 हाथ होते हैं जिसमें शंख चक्र गदा पद्म धारण किए सुंदर भगवान, बड़े में कौस्तुभ माला, हरे में वैजंती माला धारण किए हुए भगवान जो है वो हमारे हृदय में विराजते हैं। और केवल हमारे हृदय नहीं, हर जीव के हृदय में विराजते हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं पाते। इसी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना है हम, है ना? इसी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना है कि हृदय में हमारे भगवान है। तो यहाँ पे राजा कुलशेखर कह रहे हैं कि जो असीम है, अव्यय है, जो हृदय रूपी कमल में सदैव विराजमान रहते हैं, उन लोगों को निर्भीकता प्रदान करते हैं। इसको निर्भीकता प्रदान करते हैं, फियरलेसनेस कर देते हैं, जो अपनी बुद्धि को उन पर स्थिर कर देते हैं, है ना? जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान की भक्ति करता है, ऐसे भगवान की भक्ति करता है, उसको भगवान निर्भय बनाते हैं। और संसार में सबसे ज्यादा जो जीव के लिए भयानक भय है ना, और उन सभी भय की जो जड़ होता है वो है मृत्यु भय, है ना? सबको मृत्यु का भय लगता है? अब नहीं लगता। हाँ, पहले लगता अभी हम कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जब पढ़ेगा तो पता चलेगा भय होता है ना? भय रहता है, लेकिन जब भगवान साथ रहते हैं तो भय नहीं रहता। तो यही राजा कुलशेखर समझा रहे हैं कि जब हम भगवान का स्मरण रखेंगे, भगवान कृष्ण को याद करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ेंगे, भगवान की लीला कथा पढ़ेंगे, जैसे कि अभी दामोदर मंत्र चल रहा है, तो दामोदर भगवान का सुंदर छवि हमारे पास हो यशोदा के साथ, है ना? या दामोदर की लीलाएं, स्थलियां, है ना, धाम, इन सब के बारे में अगर हमारा स्मरण में रहेगा तो हमारे अंदर भय नहीं आएगा। ये राजा कुलशेखर कह रहे हैं कि जो भक्त उनका ध्यान करते हैं, उनका और क्या होता है, वो वैष्णव की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करते हैं। वैष्णवों की सर्वोच्च सिद्धि है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, वो बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण की भक्ति करने पर, उनको हृदय में धारण करने पर, अपना मन और बुद्धि भगवान को अर्पित कर देने पर जीव निर्भय हो जाता है और सर्वोच्च सिद्धि यानी कृष्ण प्रेम प्राप्त करता है। तो राजा कुलशेखर हमें समझाते हैं। तो तात्पर्य में राजा कुलशेखर कहते हैं कि राजा कुलशेखर अपने पूर्व भगवान की सेवा में मन तथा इंद्रियों को लगाने से प्राप्त होने वाली सिद्धियों के बारे में कह चुके हैं। पहले पिछले बताया ना कि अगर हम भगवान में मन और इंद्रियां लगाएंगे तो सिद्धियां भी प्राप्त होंगी। तो वैसे तो 8 प्रकार की सिद्धियां हैं मेन, लेकिन इससे ज्यादा भी सिद्धियां हैं, वो भी मिल जाती हैं। जब वे विशेष रूप से उल्लेखित है परम सिद्धि, सिद्धि वैष्णव अर्थात वैष्णव की सर्वोपरि सिद्धि है, वो यहाँ वो सिद्धि की बात नहीं कर रहे जो मटेरियल अष्ट सिद्धियां होती है। यहाँ वैष्णव की सिद्धि यानी कृष्ण प्रेम की बात की जाए। यदि सारे वैष्णव सही स्तर पर स्थित हैं, किंतु भक्तों में भी क्रमानुसार अवस्थाएं पाई जाती है। तो हर व्यक्ति, हर भक्त भी एक लेवल पर नहीं होता, सब उसमें क्रम होता है। तो श्री प्रभुपाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्तों की 3 श्रेणियों का वर्णन किया है। इनमें से तृतीय श्रेणी का जो भक्त होता है, यानी जो कनिष्क अधिकारी होता है, वो क्या होती है, उसकी श्रद्धा प्रबल नहीं होती और वो प्रामाणिक शास्त्रों के निर्णय को भी ज्यादा पहचानता नहीं। लेकिन जो मध्यम अधिकारी का भक्त होता है, जो कि द्वितीय श्रेणी का होता है, उसको शास्त्र के आधार पर तर्क में दक्ष होता है, क्योंकि उसको शास्त्रों का बहुत अच्छे से ज्ञान होता है और उसका जो लक्ष्य जो होता है, भगवान में जो श्रद्धा होती है वो दृढ़ रहती है, आप उसको हिला नहीं सकते, है ना, उसकी श्रद्धा दृढ़ रहती है। और क्या होता है, वो भगवान की तो भक्ति करता है, लेकिन साथ साथ भगवान की तदीय यानी भगवान के भक्त, भगवान के धाम, भगवान का निर्माल्य, भगवान का प्रसाद, इन सब का भी बहुत रिस्पेक्ट करता है। लेकिन जो कनिष्क अधिकारी होता है वो केवल भगवान की भक्ति करता है, उसके भगवान और भगवान के भक्तों के साथ कैसे डीलिंग होती है ज्यादा पता नहीं होता है, इसे क्योंकि उसको शास्त्र का भी नॉलेज नहीं होता। और उसकी जो श्रद्धा होती है वो बहुत कोमल होती है ना। अगर छोटी सी बात पड़ जाए या कोई जरा सा कुछ आलोचना कर दे तो वो तुरंत डेविएट हो सकता है, लेकिन मध्यम अधिकारी की श्रद्धा दृढ़ होती है। इससे भी उच्चर होता है जो प्रथम श्रेणी के भक्त होते हैं, वो होते हैं उत्तम अधिकारी। इन्हें शास्त्र का निपुणता प्राप्त होती है और उसके विवेचन करने में भी ये बहुत पटु होते हैं और इनकी श्रद्धा प्रबल श्रद्धा।
और ये दूसरों को भी कृष्ण भक्ति प्रदान करने में सक्षम है। ये उत्तम अधिकारी भक्त होते हैं। लेकिन प्रभु यहाँ पे बताते हैं कि अधिकांशतः तृतीय श्रेणी के भक्त मंदिर के अर्चा विद्या में श्रद्धा रखते हैं, वह भगवान की पूजा करते हैं। कनिष्क अधिकारी सामान्यतः अन्य भक्तों या प्रत्येक के हृदय में भगवान की उपस्थिति को नहीं पहचान पाते। तृतीय श्रेणी का भक्त अत्यंत उन्नत माना जाता है। श्री प्रपात में लिखा जाता है, यद्यपि तृतीय श्रेणी का भक्त जो परम सत्य ज्ञान में संपूर्ण होता है, परंतु भक्ति भाव में केवल नमस्कार करता है, भगवान का चिंतन करता है, मंदिर में दर्शन करता है, अर्चा विद्या पर फूल चढ़ाता है, तो वो भी अप्रत्यक्ष रूप से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे 3 प्रकार के भक्तों की बात की गई और उसने बताया कि सबसे कनिष्क है, जिसको कोई ज्यादा नॉलेज नहीं, थोड़ी बहुत भी भक्ति करता है, वो भी मुक्त हो जाता है। भगवद गीता में भगवान ने कहा है, भागवतम में भगवान ने कहा है, भगवद गीता में नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्व अल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति थोड़ा भी प्रयास करता है भक्ति करने का, शुद्ध भक्तों के, जैसे कि अभी दामोदर मंत्र चलता है, ज्यादा किसी को नहीं पता, लेकिन लोग दीपदान के लिए आते हैं, जिनको नहीं पता है वो दिया जलाते हैं और दामोदर भगवान को दिखाते हैं। सोचिए, तो उनकी एक सुकृति हो जाती है ना, वाकई दामोदर अष्टक सुनते हैं, गोपी गीत सुनते हैं। तो स्व अल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया, महान भय से उसकी रक्षा होती है। यही बात राजा कुलशेखर भी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण की भक्ति करने लगता है, महान भय से रक्षा होती है उसकी। तो यहाँ पे बताते हैं कि गुरु के निर्देशन में विभिन्न अवस्थाएं पार की जा सकती है। जब कुछ मनुष्य की श्रद्धा, ये सब कुछ किस पर निर्भर करता है? भक्ति श्रद्धा का विषय। भक्ति का प्रारंभ श्रद्धा से होता है। क्यों? अहेतु की सेवा माता जी, भक्ति का प्रारंभ श्रद्धा से होता है ना। जी माता जी। तो श्रद्धा जिसकी जैसी होती है वैसा वो भक्त होता है। तो देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, वैष्णव शास्त्र हमें हमेशा बताते हैं कि एक जैसी डीलिंग किसी के साथ नहीं हो सकती है, मायावादी विचार है। डीलिंग ये होती है कि सबके रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि सबके हृदय में भगवान है, लेकिन सबके साथ एक डीलिंग नहीं होती, सब एक ही नहीं है, जैसा मायावादी कहते हैं, है ना। माँ के साथ माँ का व्यवहार होता है, पत्नी के साथ पत्नी का व्यवहार होता है, बहन के साथ बहन का व्यवहार होता है ना। समझ रहे ना। उसी तरह से कनिष्क अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, तो सभी को उत्तम अधिकारी वैष्णव समझ लेना ये मूर्खता हुई ना। तो ये सब लेवल पर क्यों नर्सिंग स्थिति, समझ में आ रहा है ना। हम एक ही डीलिंग नहीं करनी चाहिए, ये मूर्खता है कि हम भक्त, हाँ नहीं हम इस्कॉन मंदिर में गए सब भक्त है, नहीं सब भक्त हैं, लेकिन सब भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो गलतियां होंगी और हम हर व्यक्ति को उत्तम अधिकारी समझ के डील करें, तो ये गलती किसकी है? उस व्यक्ति की नहीं है, गलती हमारी, समझ नहीं रहे। गुह्य में आख्याति पृच्छति किससे करना चाहिए, ये हमको नहीं नॉलेज होती। यहाँ शास्त्र में हमें देखिए समझाया जा रहा है कि यदि हमें गुह्य आख्याति पृच्छति करना है, भक्ति की प्रगति कैसे करें, या हमारी ये ऑब्स्टिकल है, कि हमें उत्तम अधिकारी से बात करनी चाहिए, कनिष्क अधिकारी से नहीं बात करनी चाहिए। तो डीलिंग में हमेशा ध्यान होना चाहिए, है ना, इसलिए ऐसा करना चाहिए। तो भक्ति में कोई उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाता, भौतिक जगत में सामाजिक सीढ़ी पर चढ़कर आर्थिक विकास के कठिन परिश्रम करके सैन्य शक्ति के बल पर आगे बढ़ता है। अच्छा, भौतिक जगत में लोगों के पास पैसा हो जाए, है ना, उनके पास थोड़े से गार्ड्स हो जाए, है ना, और उनकी जो सामाजिक व्यवस्था थोड़ी अच्छी रहे, तो उससे प्रगति मानते हैं, है ना। मटेरियल वर्ल्ड में कैसे मानते हैं? धन धान्य हो, पड़ोसी हो, फ्रेंड सर्कल हो, है ना, पैसे हो, गार्ड्स हो, तो मानते हैं वो संपन्न है। प्रत्युत इसमें समस्त भौतिक शक्तियां उपाधियां त्याग कर तिनके के समान विनीत होना पड़ता है। लेकिन भक्ति इसके ऑपोजिट है। भक्ति में प्रगति का मतलब क्या होता है? कि वो विनीत होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, और उसके कोई भी भौतिक आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो जनरली आप अगर इंडियन कल्चर में देखेंगे तो कोई भी अगर फेमस संत हैं तो उनके पीछे बॉडीगार्ड्स होते हैं। आप देखते हैं, बड़ी सी कार में आते हैं, उनके बॉडीगार्ड्स रहते हैं, आप उनके पास नहीं जा सकते। आप लोगों ने देखा है? रेज योर हैंड्स। अच्छा, इस्कॉन में कितने बॉडीगार्ड्स होते हैं लोकनाथ महाराज के? जब आते हैं गद्दी पे बैठते हैं तो 25-30? एक भी नहीं। एक भी नहीं देखा? अच्छा,
क्यों नहीं होते? क्योंकि वो फॉलो करते हैं। ये परंपरा केवल मैंने इस्कॉन में देखी थी, और ये परंपरा मुझे बहुत बहुत ज्यादा आकर्षित की। जब मैंने महाराज को देखा था हिजोलिनी, वो बड़ा सा तिलक नहीं लगाते हैं ऐसे, यहाँ पे टैटू हो कृष्णा आई लव यू, और यहाँ पे बड़े बड़े एकदम एक माला दो माला तुलसी की, यू नो, एंड ये लंबी सी सन्यासी ड्रेस, 2 आगे 5 पीछे, ऐसा कहीं नहीं देखा। वैसे तो महाराज नॉर्मल बैठे हैं, कोई भी उनको अपने घर में ले जा सकता है, कोई भी उनसे बात कर सकता है, कोई भी कर सकता है। हमकी इतनी सहजता, यानी जो शास्त्र में लिखा है कि ये भगवान पर डिपेंड रहते हैं, ये तो एक्चुअल में ऐसा कर भी रहे हैं। और मैंने ये चीज पूरे इंडिया में कहीं नहीं देखी। नॉर्मल थोड़े से भी प्रतिष्ठित लोग होते हैं तो उनके पंडे आगे पीछे होते हैं, और ये चौड़ी माला और ये आकर्षण इतना ज्यादा होता है ना। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं जो उत्तम अधिकारी होते हैं, वो जब उन्नत भक्ति में, उन्नत का क्या मतलब होता है, इसको भौतिक उपाधियों से जरा भी इंटरेस्ट नहीं होगा, और वो बहुत ही ज्यादा अपने आप को हम्बल मानेगा, भगवान का सर्वेंट के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करता है, वो व्यक्ति एलिवेटेड होता है। देखिए ऑपोजिट है बिल्कुल। भौतिक जगत में अगर कोई एलिवेटेड होता है तो उसके पास कितना पैसे हैं, कितने फॉलोवर्स हैं, कितना उसकी समृद्धि है, तब उसको माना जाता है कि वो जो है वो उन्नत हो गया भाई बहुत बड़ा आदमी बन गया। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जस्ट इसके अपोजिट है, जब उसके पास कुछ नहीं रहता, वो भगवान हम्बल भक्त रहता है, विनम्र रहता है, तो उसको कहते हैं कि वो एक उन्नत भक्त है। तो भक्ति का मूल आधार भगवान नाम का जप करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये कोई व्यक्ति कैसा जप करता है, इससे डिपेंड करता है कि वो कितना उन्नत भक्त है। इतना मोटा लगाना, करना, ये करना, वो करना, बहुत अच्छा गाना गाना, लेक्चर देना, है ना ये सब उपाधियां नहीं। जप करता है तो कैसा जप करता है, तो भगवान नाम मूलाता है चैतन्य महाप्रभु। जब तक स्वयं मान पाने की आशा रहती है और अन्य को मान नहीं दिया जाता, व्यक्ति निरंतर जप कर पान नहीं कर सकता। अमानिना मान देना, जब तक ये क्वालिटी नहीं आती, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि, शिक्षा अष्टकम 3rd श्लोका, है ना, कि जब हम अपने आप को घास के तिनके से भी तुच्छ मानने लगते हैं, पेड़ से भी ज्यादा सहिष्णुता, टॉलरेंस, सहनशीलता हमारे अंदर होती है, हम अपने मन का कभी अपेक्षा नहीं करते, लेकिन हमेशा दूसरों को सम्मान देते हैं, तब जाके कोई उन्नत भक्त बनता है। देखिए कितना ऑपोजिट है है ना। और मटेरियल वर्ल्ड में जितना भी एजुकेशन दिया जाता है, जस्ट इसके ऑपोजिट दिया जाता है ना। लोग उतने ज्यादा अहंकारी होते हैं ना। मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, है ना। आप देखिए कितने गर्व के साथ लोग बताते हैं छोटी छोटी बात। यहाँ पे बता रहे हैं जो व्यक्ति के अंदर ये 4 चीजें रहती हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना, वो कीर्तनीय सदा हरि कर सकता है। निरंतर जब कौन सा व्यक्ति कर सकता है, जिनके अंदर ये 4 गुण होते हैं। मन में काम, क्रोध, लोभ और कल्मश को रखते हैं आपको आगे बढ़ने का प्रयास करने के बदले व्यक्ति को स्वयं को ईश्वर के, भक्तों के तथा समस्त जीवों के दास के रूप में मानना, यही शुद्ध भक्ति की पहचान है। देखिए यहाँ पे उल्टा बता रहा है, दास के रूप में बनना है, हमें सबका सर्वेंट बनना है, तो उस व्यक्ति को उतना उन्नत मानते हैं आध्यात्मिक जगत। तो भक्ति की पूर्वावस्था का वर्णन मुकुंद माला श्लोक के 25वें श्लोक में हुआ है, जिसमें वो प्रार्थना करते हैं कि हे मधु कैटभ के शत्रु, ब्रह्मांड के स्वामी, मुझ पर कृपा करें, मुझे दास के दास के दास के दास के अनुदास के रूप में माने। दास दास अनुदास, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये मेरे जीवन की सिद्धि है। यही भाव भगवान चैतन्य ने तब व्यक्त किया जब उन्होंने घोषित किया कि वो न तो ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य, न शूद्र है, न ब्रह्मचारी है, न गृहस्थ है, न वानप्रस्थ सन्यासी है, वो तो गोपियों के भर्ता श्री कृष्ण के दास के दास के दास के अनुदास है। दिस इज अवर पोजीशन, ये हमें सिखाया जाता है। दिस इज अवर रियल आइडेंटिटी। हम केवल दास नहीं है,
दास के दास के दास के दास के दास है। तो हमें कितना हम्बल होना होगा, देखिए कितना विनम्र होना होगा, है ना। राधा कुलशेखर हमें वैष्णव का निरंतर ध्यान करने की दृष्टि भी प्रदान करते हैं। नवदा भक्ति के अंदर विभिन्न सेवाओं में आपको 24 घंटे लगाकर इसे प्राप्त किया जा सकता है। एक सच्चा वैष्णव ये कभी नहीं सोचता कि उसे चरम सिद्धावस्था प्राप्त हो चुकी है। ये एक और क्वालिफिकेशन है उत्तम अधिकारी की। क्या? कि वो कभी नहीं कहता कि वो उत्तम अधिकारी है। वो कभी नहीं कहता कि वो उत्तम अधिकारी है। प्रत्युर अपने हृदय में भगवान के प्रति सदैव सचेष्ट रहते हुए भगवान तथा भक्तों की सेवा करता है। तो ये कनिष्क उत्तम और मध्यम अधिकारी के लक्षण बताए हैं, क्योंकि ये हमें समझना बहुत जरूरी है। अगर हम ये कहते हैं कि नहीं भक्त सब एक जैसे होते हैं, तो ये मायावादी विचार है। फिर आपको अलग अलग के एक्सपीरियंस होंगे दुख के, तो फिर आप ब्लेम मत करिए। नहीं, शास्त्र ने आपको सचेत किया है। यहाँ राजा कुलशेखर भी सचेत कर रहे हैं कि हमें विष्णु का ध्यान करना चाहिए, जो असीम है, अव्यय है, सबके हृदय कमलों में वास करते हैं। वो क्या करते हैं? हमें निर्भयता प्रदान कर लेते हैं, यदि हम उनको बुद्धि उन पर अपनी बुद्धि लगाते हैं, मन लगाते हैं। और क्या प्राप्त होता है? सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है, अष्ट सिद्धियां नहीं, सर्वोच्च सिद्धि कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तो अभी आई थिंक यहाँ पे हम अपनी क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। और